कैलीग्राफी में किस तरीके से आपने आगे बढ़ना चाहा, किस तरीके से आप आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हो? सर मैं चाहती हूँ कि अब मैं यहाँ पे तो JNK में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैलीग्राफी सिखाते, ये तो इतना मैंने खुद से सीखा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फ्री हैंड कैलीग्राफी करूँ, तब तक मेरा स्टूडियो का भी इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं खुद भी करूँ, अपने पेरेंट्स को भी लूँ, लेकिन अपने दम पे, जब मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट हो, जो जो आपका ये जो एम्स है वो पूरा हो जाए। इंशाल्लाह। तोयबा ने इरादा कर लिया आखिरकार कि ये इसी कला की वजह से अपने जब ये पूरा उतर जाएंगी तो आप अपना भी ये हज करेंगे और अपने वालदेन वालदा भाई का भी ये हज करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम किश्तवाड़ के बिल्कुल सिटी में हैं और हम उस लड़की से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो रिसेंटली कॉलेज छोड़कर आई, अपनी तालीम उन्होंने पूरी की। तोयबा देव इनका नाम है और किस तरीके से इनकी लाइफ हिस्ट्री है इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी बेसिक पढ़ाई कहाँ से रही, बेसिकली कहाँ से है और किस तरीके से इन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में अपने आप को देखा, अपने टीचर्स को देखा, अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे चलाया। इन्हीं से तोयबा, सबसे पहले हम अपने चैनल में खैर मकदम करते हैं। तोयबा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका कैसा रहा ज़िंदगी का सफ़र? मेरा सबसे पहले स्टार्ट हुआ है कि मैं JK पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। स्टार्टिंग मेरी वहाँ से हुई है लाइफ की। मैंने फर्स्ट पोर्ट्रेट इवन कि मुझे याद है शायद मैं भी सेकंड या फोर्थ क्लास में थी जब मैंने इंडिया का मैप बनाया हुआ था और सब टीचर ने मुझे उस पर गिफ्ट दिया हुआ था। वहीं से लेके स्टार्ट हो के मैंने अपनी लाइफ में मतलब इस चीज़ को लाया और ये तो मेरे में बचपन से था, बट मैंने वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने असरारिया वैली ज्वाइन की जहाँ अजहर सर ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मुझे बहुत सारी ऐसी जगहों पे भेजते थे जहाँ पे पेंटिंग आर्ट कंपटीशन होता था और बहुत सारे हम कामयाब भी हो गए। उसके अलावा 10th-12th में उतना नॉलेज नहीं था आर्ट को लेके, मैं सीखती थी नई नई चीज़ें। बट फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया यहाँ पे GTC किश्तवाड़। वहाँ पे मैंने सेकंड सेम में रुमाना मैम से मिली और उन्होंने मुझे इस रिलेटेड बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आप ये भी कह सकते हो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका दिया जहाँ पे मैंने बहुत बार पोजीशन होल्डर रही हूँ, फर्स्ट भी रही हूँ, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके फिर मेरी मास्टर्स हुई भद्रवाह से, जहाँ पे मैंने बहुत सारे आर्ट अपने कला दिखाई टीचरों को। फिर आरिफ सर से मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मेरी रिसेंटली मास्टर्स कंप्लीट हुई। अभी मैं स्टडीज़ भी कंप्लीट। मास्टर किस में आपने कंप्लीट? मैंने कंप्यूटर्स में, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हमें डिज़ाइनिंग का, पोर्ट्रेट्स वगैरह का, 3D में। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपना एक ऐप भी बनाऊँ ताकि वहाँ पे सिर्फ मेरा आर्ट रहे। उसके अलावा मैं अभी स्टडीज़ भी मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ ये काम भी। यानी कि आप स्टडी भी कर रहे हो, साथ में आप अपना जो फोटोग्राफी का सेशन है वो भी आप साथ साथ चला रहे हो। ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के मतलब खुद अपना एक स्टूडियो बना पाऊँ। यहाँ छोटे से रूम से लेके मेरे को अपना एक स्टूडियो बनाना है, जो कि मेरा 15 साल पहले का ड्रीम है। यानी कि ये ड्रीम कब से आपका है? सर स्टूडियो का ड्रीम 15 साल तकरीबन 15 साल हो गए आपको ऐसा? लेकिन ऐसा मुझे अभी मतलब मौका नहीं मिला जहाँ पे मैं अपना एक स्टूडियो खड़ा कर पाऊँ खुद पे, इसलिए मैं अभी रूम से स्टार्ट किया है ताकि मैं थोड़ा ऑर्डर्स लेके अपना काम बढ़ाऊं और उसकी वजह से आगे। तो अभी तक आपने इस चीज को क्यों नहीं मंजराम पर लाया, लोगों तक लाया? ये छुपी हुई चीजें जो थी वो क्यों नहीं आज तक लोगों तक लाया? आप ये भी कह सकते हो किश्तवाड़ में अभी बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे आर्ट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जहाँ लोग आपको आर्ट का बिल्कुल पसंद नहीं है, वो प्रिंटेड पसंद करते हैं या कॉपी पेस्ट वाला पसंद करते हैं, आर्टिफिशियल हाथ का काम लोगों को। और ऐसे भी लोग हैं वो चाहते हैं कि 100% जो हम कह रहे हैं वैसे ही कॉपी मिले, बट ये हाथ का काम है, इसमें हम पे छोड़े और हम अपना
कला दिखाएंगे। इसमें कितनी मेहनत लगती है आपको? सर ऐसे भी कह सकते हो, इस आर्ट में देख सकते हो आप, इस आर्ट में मुझे 15 to 20 डेज भी लगे हैं। 20 दिन? इस पर कम से कम 10 कोटिंग लगी हुई है। पहले पेंट किया, फिर बहुत सारी प्रोसेस ऐसे, फिर जाके कैलीग्राफी हुई। आपका ख्वाब है वो पूरा हो जाए? मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का नाम बने, जो कि यहाँ पे स्टूडियो वगैरह का किसी को नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं इस चीज़ में जाना चाहती हूँ। तोयबा ने अपनी बात में तो सारा कुछ कह दिया कि मेरा एम्स क्या है, मेरा ख्वाब्स क्या है, किसकी ज़्यादातर इसको सपोर्ट, वो भी हम जानने की कोशिश, सपोर्ट किसकी नहीं ज़्यादा? मेरी लाइफ में सबका ही सपोर्ट मुझे रहा है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स, वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते, और मेरे भैया, मेरी छोटी सिस्टर, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप बना सकते हो। यहाँ पे मेरा कुछ भी ये सामान नहीं मिलता। मेरा भाई जब भी बाहर जाता, वो मेरे लिए यही सामान लाता ताकि मैं ये नया नया आर्ट सीख सकूं। और इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स भी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कुछ चंद टीचरों के ऐसे नाम बताएं जिन्होंने आपको फुल सपोर्ट की हो। जैसे कि अजहर सर आचार्य वेली से, उसके बाद कॉलेज से मुझे रुमाना मैम मिली, उसके बाद कैंपस से मुझे आरिफ सर मिले, आबिद सर मिले, मनाज सर मिले, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तोयबा, आजकल तो लड़कियां खेल कूद पसंद करती हैं, पायलट बनना पसंद करती है, IAS केस ऑफिसर, कोई वकला बनने की ख्वाहिश रखता है, कोई डॉक्टर, तो आपने इस सर चीज़? ऐसी बात नहीं कि मैं स्टडीज़ में, मतलब मैं स्टडीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से करती हूँ और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मुझे इस चीज़ में सुकून क्यों मिलता है। मैं 24 आवर्स में, मैंने बोला कि मैं काम कर सकती हूँ इस चीज़ पे, और इसके अलावा कोई काम नहीं है कि मैं इतना फोकस इस पे दूँ। और मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि आप कलर्स कह सकते हो, मेरे हर ड्रेस में कलर्स होगा, ब्रश, मतलब मेरे सारे हाथ भरे होते हैं, मेरे हाथों पे 10-10 दिन के बाद पेंट उठता है। यानी कि आपको कलर पसंद है काफ़ी बहुत अच्छे, ज़्यादा। जिस तरीके से आपने अपनी बहुत सारे हाथों की बनाई हुई चीज़ें दिखाई, तो सबसे प्यारा क्या लगा आपको इसमें? सर ये मेरा सब, मतलब ये जो भी आर्ट है सब यूनिक एंड आप डिफरेंट दिखाएं है। जरा, जैसे ये आपने खाना काबा के एक यूनिक सी तस्वीर बनाई, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सर ये पहला आर्ट है जिसमें मैंने 12 आवर्स काम किया है, और इस आर्ट के करने के बाद ही रिसेंटली मुझे नेक पेन वगैरह इश्यूज हुए। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बंद किया कि आप नीचे झुक के काम ना करें, पेंटिंग ना करें, बट मैंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा किसी भी कहने पे। अभी जिस तरीके से आपका ये भी एक ख्वाब है कि मैं एक तरफ इसके दीदार भी करूं, ये भी आपकी ख्वाब, इनका एम है, और अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, जिस तरीके से उन्होंने एक ख्वाब पूरा करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि तोयबा देव का सपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से उनकी कला की, जो हाथों की जितनी बनाई चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुँचे, घर घर पहुँचे। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है जिस तरीके से आपको आर्डर आ रहे हैं? मेरा यही मैसेज है, वो हमारे काम को पसंद करें, वो हम पे छोड़ें कि हमें सिर्फ वो हमें ऑर्डर दें कि आप ये बनाएं हमारे लिए, या ऐसा कलर थीम या कुछ दे। लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं, वो हमारा पिन पॉइंट पे पकड़ते हैं, यहाँ पे ग्लिटर है, यहाँ पे ये है इशू, उसकी वजह से काम खराब हो जाता है। अगर वो हम पे विश्वास करके हम पे काम छोड़े, हम 100 देते हैं। तोयबा, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप ये काफ़ी चीज़ें आपके सामने हैं, तो कितने दिन में एक चीज़ आप तैयार करते हैं? सर ऐसा भी होता है, कोई चीज़ हमें 1-2 घंटे में भी बन जाती, किसी चीज़ पे हमें 30 दिन भी लगते हैं, किसी दिन पर मैंने 20 दिन भी दिए हुए हैं। ये काम पे डिपेंड है। दिमाग पर बोर या आंखों में कुछ? नो सर, कुछ भी नहीं। बस ये है कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ या कुछ, मेरा ऐसा ड्रीम होता है कि मैं ये पेंट करूँ, मेरा हमेशा इस रिलेट रहता है। कहीं पे भी जाऊँ, मेरा पेंट का ही दिमाग में रहता है कि मुझे ये करना है, ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ। ये हमेशा मेरे साथ जुड़ी हुई चीज़ है।